कोई भी व्यक्ति जब वो जन्म लेता है, आपको उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं भी पता है या पता है तो नहीं भी पता है तो आप उसकी कुंडली नहीं बना पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन उसका जन्म हुआ तो ग्रह तो किसी ग्रह या किसी नक्षत्र में तो पैदा हुआ ही है। हर 9 ग्रह की अंतर्दशाएं भी हैं। हर ग्रह में केतु एक बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब सपोज करिए राहु की दशा और केतु की अंतर्दशा क्रॉस हो गई, तो राहु में जब केतु की अंतर्दशा क्रॉस होगी और भगवान ना करे उसकी कुंडली में भी राहु केतु खराब बैठे हुए हैं, तो उसको बचा पाना बड़ा कठिन काम है। कि पैसा आता है बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, तो क्या करना चाहिए उनको? किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, उसने शॉपिंग 2 लाख की कर ली, खर्चा तो उसका लाख रुपए का है ही हर महीने का, और उसने शॉपिंग कर ली, तो उसके ऊपर क्या हुआ, वो कर्जा बन गया, वो क्रेडिट हो गया। लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदल रहा है, ठीक है। अब आदतें क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि उसके प्लैनेट उससे करवाई हो ही रहे हैं। मैम आपने बताया कि गुरु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी, उन्हीं लोगों को गड़ा हुआ धन मिलता है। हाँ, अचानक से धन मिल जाता है जी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अमीर भी होते हैं, काफी सारा पैसा है, फिर अचानक को कुछ ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसा उनके घर में हो जाता है कि वो अचानक से रोड पे आ जाते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है जी जी। तो उस टाइम पे उनका कोई प्लेनेट ऐसा होता है वीक हो गया होता है या फिर या कोई प्लेनेट स्ट्रांग हो गया होता है? हाँ, नहीं देखिए, जब भी कोई प्लैनेट स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग मतलब होता है कि वो कि अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होना, अच्छा होना ही स्ट्रांग होना होता है। तो जब भी कोई प्लैनेट हमारा स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, दैट मीन्स उसका अच्छा ही होगा, उसका नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति का एक स्ट्रांग समय चल रहा था, अच्छा समय चल रहा था, वो बहुत पैसा कमा रहा था, ठीक है, और उसके बाद अचानक उसको वहाँ से डाउनफॉल हो गया, और इतना डाउनफॉल हो गया कि आज उसके पास बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, तो 100% उसकी कुंडली अगर है और या नहीं भी है, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी ये बात बोली थी कि कोई भी व्यक्ति जब वो जन्म लेता है, आपको उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं भी पता है या पता है तो नहीं भी पता है तो आप उसकी कुंडली नहीं बना पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन उसका जन्म हुआ तो ग्रह तो किसी ग्रह या किसी नक्षत्र में तो पैदा हुआ ही है। तो अभी अगर मैं नाम ना भी लेके बात करूँ तो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ नहीं, पर्सनैलिटी है जिसकी मैं बात करूं, जिन्होंने पैसे का कुछ ये नहीं है, उनके बारे में ये नहीं कह सकते उनके पास कितना पैसा होगा, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो पर्सनैलिटी का एक वो समय था कि वो इतना बढ़ रहे थे, चीज़ें अच्छी हो रही थी, फिर कहीं ना कहीं उनसे ऐसे रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं लाइफ के, ठीक है, कि वो आज बहुत सारे कर्जे में हैं, बहुत सारी उनकी कंपनीज बंद हो गई, आज वो कहीं ना कहीं लाइफ के एक स्ट्रगलिंग मोड पे हैं, जो कि हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा भी कुछ उनकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ, देखिए, जब भी आदमी की कुंडली में कोई भी पोजीशन बहुत अप जा करके बहुत नीचे आ जाती है, या जिसका जो भी स्टेटस है वहाँ से ऊपर जाके वो नीचे आ जाता है, तो ऑफकोर्स उसके ग्रह ही काम कर रहे होते हैं, और ग्रह उसमें नेगेटिव ग्रह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति काम कर रहा था, अच्छा बिजनेसमैन था, बढ़िया था, और अचानक वो सत्ता में आ गया, ठीक है, राजनीति में आ गया, ठीक, और वो राजनीति में आया, उसे कुछ लोगों ने लालच दिया कि आप राजनीति में आ जाओ, उसने भी सोचा मेरा यहाँ से तो और नाम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, सत्ता आपको सूट भी तो करनी चाहिए ना, आप में लीडरशिप क्वालिटी या आपके अंदर उस सत्ता को चलाने के वो ग्रह सपोर्ट भी तो करने चाहिए, सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए उस व्यक्ति का, मंगल स्ट्रांग होना चाहिए उस व्यक्ति का सत्ता में आने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के वो ग्रह काफी शायद वीक रहे होंगे, उसके बिजनेस के ग्रह तो अच्छे थे, जैसे कि उसका बुध अच्छा था, गुरु अच्छा था, शुक्र भी अच्छा था, तो उसको बड़ी बड़ी कंपनीज का मालिक बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसका सूर्य और मंगल वीक था, तो जब वो सत्ता में एंट्री मारा तो उस टाइम पर उसका क्या हुआ, वो जो ग्रह थे उसने उसको वहां से गिराना चालू किया। और एक रॉन्ग डिसीजन, एक गलत बात कि उसने सत्ता में जाने का डिसीजन लिया, वहां से उसने हमेशा डाउनफॉल ही देखा। अभी क्या है, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाउनफॉल के बाद भी रिकवर कर जाते हैं, कभी तो अपने बच्चों के कारण, शायद उनके बच्चे उन कंपनीज को आगे कर देते हैं, या फिर वो उनका खुद का भी समय, बच्चे छोटे भी हैं या उनका खुद का समय भी कुछ ठीक आता है, तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो क्या है ना कि, और ऐसा हो पाना बड़े लेवल पे, अगर हम बड़ी चीज़ों की बात करें, थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक छोटे लेवल पे तो फिर भी हो जाता है कि किसी ने दुकान बंद करी, फिर चालू की, फिर ये की, इतना तो होता है। लेकिन बड़े लेवल पे अगर हम हज़ारों करोड़ की बात कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें अगर चीज़ें बंद होती हैं तो उसको उभरने में बहुत समय चाहिए, या नहीं भी उभरती हैं। तो उसके लिए उनका दशा, महादशा, अंतर्दशा सही क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है।
उनकी कुंडली के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, सूर्य और मंगल को कहीं ना कहीं केतु के साथ रिफ्लेक्ट हुआ होगा, जिस वजह से सत्ता में ना बिगड़ा, विश्वास लोगों का कम हुआ और उन्हें अपनी चीज़ों के अंदर नीचे आना पड़ गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो बिजनेस वो अच्छा कर रहे थे वो उनका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आ गया। और ये एक बड़ी मैंने बात की, ऐसा ही आम व्यक्तियों के जीवन में भी होता है, चाहे वो मीडिया लाइन में हो, चाहे वो आम कोई भी बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो। तो वो एक अच्छी दुकान खोल रहा था, 2-4 उसने अच्छी दुकानें खोली या 2-4 अच्छी कंपनीज खोल ली। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1-2 लोग, और जब भी लाइफ में देखिए कुछ गलत होता है ना, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री मारता है, कोई ना, वो व्यक्ति को आप एक प्लैनेट के रूप में भी ले सकते हैं कि वो इस तरीके से आता है कि जब वो एंट्री आती है उस व्यक्ति की, प्लैनेट की, तो वो हमारे को कुछ ना गलत करने के लिए प्रोत्साहन दे देता है, या हमारी लाइफ में उसके आने के बाद कुछ ना कुछ जैसे एक हमने अपने एक जरिया बन जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक बार बात भी की थी पनौती वाली टाइप की, तो इससे हम पनौती तो नहीं कह रहे किसी को, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो उस ग्रह चाल में हमारे साथ जुड़ा जब हमारा ही ग्रह चाल खराब था। व्यक्ति खराब तो नहीं था, आपका ग्रह चाल खराब था। जो व्यक्ति उस समय आपकी लाइफ में आया और उसने कभी कभी 1 महीना, कभी कभी साल, कभी कभी 15-20 दिन में कुछ ऐसा हो गया कि आपकी पूरी लाइफ में उथल पुथल हो गया और आप जहाँ पर थे वहाँ से बहुत नीचे आ गए। 20 दिन में लगातार रॉन्ग डिसीजन किया आपने कुछ किया, आपको सब नुकसान। और ये अब जैसे केतु की महादशा होती है 7 साल चलती है, तो जब केतु की महादशा 7 साल चलती है, आपके परिवार से, फाइनेंस में और फैमिली में किसी भी चीज़ को लेकर ना मोस्टली खराबी होता है, ठीक है। और जब भी, अब क्या होता है, हर 9 ग्रह की अंतर्दशाएं भी हैं, हर ग्रह में केतु एक बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब सपोज करिए राहु की दशा और केतु की अंतर्दशा क्रॉस हो गई, तो राहु में जब केतु की अंतर्दशा क्रॉस होगी और भगवान ना करे उसकी कुंडली में भी राहु केतु खराब बैठे हुए हैं, तो उसको बचा पाना बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल। अगर वो मान लेता है, वो उपायों को कर लेता है, डेस्टिनी तो नहीं चेंज होगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो चीज़ों से थोड़ा पॉजिटिवली निकल जाएगा, उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर उसको समझाएगा, या उसके अगले पिछले कर्म अच्छे होंगे तो वो उससे बच जाएगा वहाँ पर। तो बचने के लिए या डूबने के लिए, दोनों ही के लिए समय और ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं या हमारे को गलत राह पे चलने के लिए इंसिस्ट कर देते हैं और हमसे गलत डिसीजन हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ सेल्फ कुंडली, बिकॉज ऑफ सेल्फ हमारा खुद का ही समय खराब है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से हमारा खराब हो, और ये करना भी नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो लाइफ में क्या करते हैं कि वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कोई आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। अरे भाई, आपकी वजह से हुआ ठीक है, लेकिन आप भी तो कुछ कर रहे थे ना, गलत डिसीजन, काम तो आप ही कर रहे थे ना, तभी हुआ ना। आप सामने वाले पे सारा ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? तो वो चीज़ होती है, तो ये एक इस तरीके से होती है चीज़ें, तो प्लैनेट्स ही करवाते हैं। जी मैम, हमारे ऑडियंस में सबसे ज़्यादा लोग एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि पैसा आता है बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, तो क्या करना चाहिए उनको? जी, अगर हम बात करें कि लोगों का ये हमेशा रहता है कि पैसा आता बहुत है और टिकता नहीं है, ठीक है। तो होता है क्या है कि आपका, अगर हम बात करें कुंडली में ऐसे आदमी की, बृहस्पति तो अच्छा है, वो हमें पैसा तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारा 12th हाउस बहुत एक्टिव है। 12th हाउस को बोला जाता है व्यय स्थान। व्यय मतलब होता है खर्चा, ठीक है। और वो खर्चा लाइफ का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, फाइनेंस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का 12th हाउस बहुत एक्टिव होता है। अब अभी सब, और सपोज करिए उसकी 2-5 साल वैसी दशा भी आ गई, मतलब टाइम दशा जब भी मैं बोलूँगी उसका मीनिंग होगा कि वो टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब उसकी वो महादशा या दशा भी आ गई, तो उसमें क्या हुआ, उसने उस चीज़ को और एक्टिव किया और हाईलाइट किया, और उसमें वो 2-4-5 साल 6 साल जो भी कमा रहा था वो हमेशा तब भी रहता कर्जे में था। अब क्या होता है, आज के समय पे क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, ठीक है। तो जैसे क्या है, अभी लोग क्या करते हैं, बाइक है क्रेडिट कार्ड पे लिया है, या कपड़े महंगे महंगे क्रेडिट कार्ड पे लिया है, शूज़ लिया है एंड ऑल, जो भी। अभी सपोज करिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, उसने शॉपिंग 2 लाख की कर ली, खर्चा तो उसका 1 लाख रुपए का है ही हर महीने का, और उसने शॉपिंग कर ली, तो उसके ऊपर क्या हुआ, वो कर्जा बन गया, वो क्रेडिट हो गया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदल रहा है, ठीक है। अब आदतें क्यों नहीं बदल रही हैं? क्योंकि उसके प्लैनेट उससे करवाई हो ही रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम कर्जा लेते रहो, गुरु तुम्हें पैसा तो दे रहा है, क्रेडिट कार्ड से भी गुरु पैसा दे रहा है आपको, लिमिट किसी ने, बैंक ने 5 लाख की दे दी, मतलब आपका गुरु एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अब वो आपके ऊपर कर्जा भी हो गया, यानी कि 6th और 12th
2 हाउस जब एक्टिव हुए तो वो क्रेडिट कार्ड से आपने खर्चा करना चालू किया, और जब वो खर्चा करना चालू किया अब वो आपको चुकाना भी है, तो चुकाना है तो व्यय आगे खर्चे तो लगे ही हुए, क्रेडिट कार्ड से चुकाते रहिए। तो इस तरीके से किसी भी इंसान का अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रह नहीं, हाउस का भी एक्टिव होना जरूरी है। 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली के अंदर। तो जब वो 6 और 12 का संबंध बनता है तो उसमें हमारा कर्जे वाला खर्चा बहुत होता है। एक तो ये हम लोन ही चुकाते रह जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात एक ये है कि अगर खाली 12th हाउस एक्टिव है, सपोज लोन नहीं है आपके ऊपर, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके अननेसेसरी खर्चे कुछ ना कुछ, जैसे सपोज करिए कोई घर में अगर अच्छी बात करें तो सपोज करिए शादी का खर्चा आ जाएगा। अभी शादी का खर्चा अभी पकड़े तो 20-25 लाख आजकल के टाइम पे आम बात हो गई है। तो शादी का खर्चे में आपको मिनिमम ये खर्चा आ गया बड़ा, तो आपको करना है बेटा या बेटी का। खराब बात करें तो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो हमारे 2-5 लाख ऐसे ही खर्च हो गए। तो ये भी एक डिपेंड करता है कि जो आप खर्चा कर रहे हो वो किस ग्रह के थ्रू और कहाँ हो रहा है, और वो खर्चा होने के मतलब अच्छे तरीके से धन जाना है, खराब तरीके से धन जाना है, तो ये भी एक ग्रहों से ही रिलेट करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं कि हमारा खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा होना, और लोगों के पास ऐसा टिक नहीं रहा क्योंकि उनका वो 12th हाउस हमेशा ही बहुत एक्टिव है। जब भी हमें किसी के खर्चों को रोकना हो, खर्चों को तो नहीं रोक सकते, इनकम को, जो उनकी सेविंग्स को रोकना हो, तो हमें उनका गुरु स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं 12th हाउस को ठीक करना पड़ता है, उसको थोड़ा वीक करना पड़ता है। 12th हाउस जब वीक करेंगे तो हमारे खर्चे कम होना चालू करेंगे, और यहाँ पर जब हम गुरु को थोड़ा अच्छा करेंगे या 11th हाउस को बहुत एक्टिव करेंगे, क्योंकि 11th हाउस लाभ का हाउस है, आप जो भी करो उसका लाभ आना चाहिए आपको, उसको हमको एक्टिव करना होता है। तो फिर वो फिर ऐसे आ जाता है, हो जाता है। फिर इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा? 12th हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 12th हाउस को वीक करेंगे। हाँ, 12th हाउस को वीक करेंगे, 11th को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। अब उसको करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी 11th हाउस में हमारी धनु राशि बैठी है, 9 नंबर है, और 12th हाउस में हमारी, क्योंकि 9 नंबर है तो 12th में 10 ही नंबर होगी, और 10 नंबर जो 12th हाउस में राशि बैठी है, मकर राशि, 10 नंबर मकर राशि होती है, वो शनि की राशि होती है, ठीक। और 9 नंबर हमारी धनु की राशि है, जो कि हमारी 11th हाउस में बैठी है, लाभ स्थान पे बैठी है। लाभ और व्यय एक ही साथ है, आगे पीछे 11th और 12th। अब 11th हाउस में क्योंकि धनु राशि बैठी है तो अगेन वो गुरु की राशि ही है, ठीक है। तो हमें गुरु के अच्छे उपाय उनको बताने पड़ेंगे, लाइक ब्राह्मणों का आदर करो, पुखराश पहन लो, या फिर आपको हल्दी का टीका लगाओ, थोड़ा हल्दी के पानी से स्नान करो। इस तरीके के छोटे बड़े मिला के बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ पे बात करूँगी तो बहुत कुछ है। तो इस तरीके से हम उपाय हैं तो वो करेंगे। अभी 12th हाउस को हमको वीक करना है, लाइक शनि को, ठीक है। तो शनि को वीक करने के लिए हम उसका शायद दान भी करवा सकते हैं, ठीक है। हम उसको बोल सकते हैं कि भाई जब भी तुम, या उसको ये बोल सकते हैं कि उनके घर में कोई भी नौकर सर्वेंट्स आजकल होते ही हैं मोस्टली, उनके साथ अगर गलत तरीके से लैंग्वेज में बात करते भी हो तो मत करो, ठीक है। या फिर उसको ये बोल सकते हैं कि उनको दान करो, कोई काली चीज़ का, काली उड़द की दाल, जो भी चने वने जो भी आप देख सकते हो, तो उसको दान करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको उससे लाभ देने लगेगा। किसी की झूठी गवाही बिल्कुल मत दो, ठीक है। किसी के साथ अननेसेसरी झूठ बोलना एक बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो झूठ किसी के खराब के लिए मत बोलो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो उसका खराब इम्पैक्ट है 12th हाउस का, वो नहीं आएगा आपको, ठीक। अब हम रेमेडीज वीक करने का मतलब ये नहीं कह सकते कि हम उसको कुछ खराब कराने लग जाएंगे, करवाएंगे हम अच्छा ही, लेकिन उसके जो खराब वीक मतलब जब वो कमज़ोर होगा तो हमारे खर्चे कराना भाई बंद करेगा वो एक्स्ट्रा, तो फिर हमारा पैसा बचना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, करना हमें शुभ काम ही है। और गुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो गुरु को मैंने आपको बताया अभी, किसी अगर गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है तो जैसे हल्दी के पानी से स्नान है, केसर का तिलक है, शिवलिंग पर हम ओम लिख सकते हैं पीले चंदन से, शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। फिर शिवलिंग पे हम केले का प्रसाद, मतलब केले चढ़ा सकते हैं, केले काट के नहीं, पूरा छिलके समेत साबुत केले चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना चाहिए। कभी कभी उनको कोई पीली वस्तु का दान कर देना चाहिए, पीला टॉवल, पीले कपड़े कुछ उनको दान कर सकते हैं, बेसन के लड्डू दान कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का जब धन लाभ भाव एक्टिव हो जाएगा तो जो वो काम करेगा भी, जो उसको सेकेंड हाउस से पैसा आएगा भी, धन होता है सेकेंड हाउस, अगर उसको उससे पैसा आएगा भी तो उसको फिर रुकेगा भी, ठीक है। और माता लक्ष्मी की तो आराधना है ही है,
अगर आपको धन से रिलेटेड, हम जब बात करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी जी का ही नाम हमारे दिमाग में आता है कि हमको लक्ष्मी जी की ही पूजा करनी है, उन्हीं का फोटो लगाना है। मैंने बहुत लोगों को पर्स में भी लक्ष्मी जी की फोटो, मतलब लिटरली बहुत वो मतलब कहते हैं पूरी शिद्दत के साथ उस चीज़ के अंदर होते हैं कि नहीं लक्ष्मी जी की एकदम आराधना टाइम टू टाइम उनको करनी है। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें भगवान की कौन सी भगवान की पूजा करने से हमें सही रिजल्ट मिलेगा या हमें करनी चाहिए हमारे जीवन काल के अंदर। किसी किसी की तो पूरा जीवन ही निकल जाता, उन्हें यही नहीं पता होता हमारे आराध्य देव हैं कौन से, और जब उन्हें नहीं पता होता तो फिर उनको दिक्कत आती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि भाई आपको आराध्य देव पता हो, लाभ भाव पता हो और व्यय भाव पता हो, तो हम चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आए और फिर हमारे पास पैसा बचना चालू हो जाएगा। तो जो आराध्य देव हो पता चलता है किसका, ये भी हमें राशि के हिसाब से पता चलता है? राशि नहीं, वो भाव होता है। वो भाव होता है, राशि नहीं होती है। आराध्य देव हमेशा हमारी जो कुंडली है उसमें जो 9वां भाव है, ठीक है, वो हमारा कहीं ना कहीं देवी देवता को बताने वाला भाव होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए जी। और फिर लग्न तो है ही है जी।